अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। शहर की बिजली व्यवस्था संभाल रही टाटा पावर कंपनी ने शनिवार को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक टाटा पावर परबतपुरा पावर हाउस कार्यालय D4 में अजमेर वासियों के लिए जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान कुल 11 उपभोक्ताओं ने बिजली के बिल को समझने हेतु बिजली आपूर्ति व्यवस्था से संबंधित नए बिजली के कनेक्शन, लो वोल्टेज की समस्या, मीटर रिप्लेसमेंट और बिजली सप्लाई से संबंधित अन्य प्रकार की समस्याओं की सुनवाई हुई, जिसमें से 03 शिकायतों का निस्तारण तत्काल प्रभाव से मौके पर ही कर दिया गया एवं बची हुई 08 शिकायतों के त्वरित और उचित निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों और विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, अतः उनका भी शीघ्र ही समाधान कर दिया जाएगा है। गौरतलब है कि उक्त जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन अजमेर के CEO सुनील कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में प्रबंधन के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा किया गया है। अजमेर शहर वासियों के साथ जनसंपर्क अभियान की इस कड़ी में अगले सप्ताह टाटा प्रबंधन द्वारा वैशाली नगर कार्यालय जोन D5 में अगली जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए TPADL अजमेर के चीफ कमर्शियल भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि जनसुनवाई के माध्यम से प्रबंधन अजमेर शहर के आम उपभोक्ताओं के समक्ष प्रस्तुत होकर उनकी सभी प्रकार की विद्युतीय सेवाओं को प्राथमिकता से प्रदान करने का कार्य करेगा एवं आने वाले प्रत्येक सप्ताह में सभी जोनल कार्यालय में ये जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज की जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान तारांकन टाटा पावर सस्टेनेबल की मुहिम के तहत विद्युतीय सेफ्टी और सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु उपभोक्ता और कार्मिकों को पुस्तक वितरित की गई। महर्षि दयानंद को श्रद्धांजलि प्रदान करने की सार्थकता तभी है जब हम महर्षि के चिंतन के अनुसार आधुनिक भारत का निर्माण करें। उक्त विचार राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागले ने शनिवार को महर्षि दयानंद सरस्वती के द्विजन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित भव्य एवं दिव्य ऋषि मेले के अंतर्गत व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि देश में व्याप्त रूढ़ियों कुरीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम महर्षि दयानंद ने ही शंखनाद किया था और अंधविश्वास तथा छुआछूत पर प्रहार किया था। प्रखर राष्ट्रभक्त ऋषि दयानंद ने कहा था कि कोई कितना ही करे परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वही सर्वोत्तम होता है। ऋषि दयानंद ने हमें स्वदेश, स्वभाषा, स्वधर्म व स्वसंस्कृति पर गर्व करना सिखाया। सावरकर जी ने भी कहा था कि स्वराज्य के प्रथम उद्घोषक ऋषि दयानंद ही थे। महामहिम ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने महर्षि दयानंद को आधुनिक भारत का निर्माता बताया है। अपने उद्बोधन में राज्यपाल ने कहा कि महर्षि दयानंद ने वेद ज्ञान का प्रचार व समाज उपकार करने के लिए परोपकारिणी सभा का निर्माण किया था और उसे अपनी उत्तराधिकारिणी बनाया था। उन्होंने कहा कि भारत में जितना तत्व ज्ञान था उतना विश्व के किसी भी देश में नहीं था। बख्तियार खिलजी आदि आक्रांताओं ने हमारे नालंदा आदि कई विश्वविद्यालयों और लाखों ग्रंथों को जलाकर नष्ट किया था। बागले ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत की बात का समर्थन करते हुए कहा कि रसायन व विषयुक्त खेती से आज कैंसर और कई रोग तेजी से बढ़ रहे हैं, अतः गो आधारित प्राकृतिक कृषि ही हितकारी है। प्राचीन भारत के प्रत्येक गांव में गुरुकुल थे और सब स्त्री पुरुषों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। बाद में अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा देने के नाम पर हजारों गुरुकुलों को ध्वस्त कर भारतीयों को शिक्षा से वंचित कर दिया, जिनका पुनरुत्थान महर्षि दयानंद और आर्य समाज ने किया। राज्यपाल ने ऋषि उद्यान में चल रहे गुरुकुल व गौशाला के विस्तार के लिए राज्य सरकार से 50 बीघा जमीन आवंटन करवाने का आश। परोपकारिणी सभा के प्रधान ओम मुनि ने स्वागत भाषण दिया। विधायक एवं पूर्व मंत्री श्रीमती अनिता भदेल ने कहा कि आर्य समाज और ऋषि दयानंद की शिक्षाओं के बारे में तो हम सब बखूबी जानते हैं कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज का कितना बड़ा योगदान रहा है। एक महिला होने के नाते से जब मंच पर खड़ी होकर के बोलने का, जब मुझे अवसर, समानता और सम्मान का दर्जा दिलाने का काम यदि किसी ऋषि ने अपने हाथों में लिया तो वे दयानंद सरस्वती जी थे। नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने शनिवार को एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ग्राम बुबनिया निवासी देवाराम जाट उर्फ नेता जाट है। पुलिस अधिकारी उसे गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। आरोपी को मुकदमा संख्या 304/24 में गिरफ्तार किया है। उस पर एसपी वंदिता राणा ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। अजमेर रीजन थैलेसीमिया सोसाइटी और सोफिया कॉलेज NSS के संयुक्त तत्वावधान में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में करीब 25 यूनिट रक्त का रक्तदान हुआ।
सोफिया कॉलेज की लड़कियों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। थैलेसीमिया से पीड़ित 256 बच्चों के लिए नियमित रूप से रक्त की आवश्यकता को देखते हुए ये संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने सभी रक्तदान करने वाली लड़कियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन सोसाइटी के महामंत्री ईश्वर परवानी और जनरल ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर जीसी मीना द्वारा किया गया था। उपाधीक्षक डॉक्टर अमित यादव भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। ये रक्तदान शिविर थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्त की आवश्यकता को पूरा करने में मदद करेगा। सोसाइटी और कॉलेज के सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हुआ। राजस्व अधिकारियों की बैठक शनिवार को जिला कलेक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। राजस्व अदालतें समस्त कार्य दिवसों को लगाई जाकर अधिकतम वाद निस्तारित करने के लिए निर्देशित किया गया। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने कहा कि राजस्व न्यायालय समस्त कार्य दिवसों को लगाने चाहिए। इससे प्रकरण निस्तारण में तेजी से आएगी। 10 वर्षों से अधिक पुराने प्रकरणों की साप्ताहिक सुनवाई करना सुनिश्चित करें। भू राजस्व अधिनियम की विभिन्न धाराओं के प्रकरणों को भी तेजी से निस्तारित करें। उन्होंने कहा कि भू संपरिवर्तन के प्रकरणों का नियत समयावधि में निस्तारण करें। राइजिंग राजस्थान अभियान के अंतर्गत निवेश बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है। गत 2 वर्षों में हुए भू संपरिवर्तन के आवेदकों से संपर्क कर निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करें। जिले में आगामी 8 नवंबर तथा राज्य स्तर पर 10 तथा 11 नवंबर को इन्वेस्ट समिट के लिए एमओयू की पृष्ठभूमि तैयार करने के प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का गुणात्मक नियंत्रण आवश्यक है। परिवादी से फोन पर बात करके सत्यापन करें। अधिक संख्या में रिजेक्ट होने पर परिवादियों से व्यक्तिगत बात की जाए। उन्होंने कहा कि एलआर एक्ट के अंतर्गत वसूली प्रकरणों की नोटिस तामील करवाकर वसूली अथवा कुर्की की कार्यवाही अमल में लाएं। प्रतिमाह 10% प्रकरणों पर नियमित कार्यवाही करने का लक्ष्य निर्धारित करें। आमजन के नामांतरण आवेदनों में से अस्वीकृत प्रकरणों की यादृच जांच होनी चाहिए। इनमें से तहसीलदार स्तर पर 5% तथा उपखंड अधिकारी स्तर पर 10% की जांच होगी। इसकी 5 रिपोर्ट आगामी 7 दिवस में जिला स्तर को भेजी जाएगी। विरासत के स्वीकृत नामांतरणों में सर्वाधिक ऑटो फॉरवर्ड वाले पटवारियों के कार्य की समीक्षा तहसीलदार द्वारा की जाएगी। लापरवाही सामने आने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ई-केवाईसी के लिए पटवारी के माध्यम से काश्तकारों को प्रेरित करें। 100% ई-केवाईसी के लिए दीपावली के पश्चात अभियान चलाया जाएगा। शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नियमानुसार हो। नवीनीकरण नहीं करवाने वाले अनुज्ञा पत्र धारकों को नोटिस देकर अनुज्ञा पत्र निलंबन की कार्यवाही की जाए। शस्त्रा को निकटवर्ती पुलिस थाने में जमा करावें। फसल खराबे की सूचना भिजवाए। सीएलजी की बैठक लें। उर्वरकों का वितरण जमाबंदी के अनुसार किया जाए। इस अवसर पर उप वन संरक्षक सुगना राज जाट, अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री गजेंद्र सिंह राठौर, ज्योति ककवानी, प्रशिक्षु आईएएस महिमा कसाना, उपखंड अधिकारी पद्मा देवी, देवीलाल यादव, गौरव मित्तल, श्री राजवीर एवं निशा सहारण सहित समस्त राजस्व अधिकारी उपस्थित थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्रोग्राम प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन 27 अक्टूबर को प्रातः 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक एवं दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा में ओएमआर उत्तर पत्रक के 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। आयोग की संयुक्त सचिव ऋषिबाला श्रीमाली ने बताया कि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी 20 अक्टूबर से एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर 24 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक प्रविष्ट कर डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड लेकर ही उपस्थित होना होगा। यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी अथवा अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटो पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें रंगीन एवं नवीनतम स्पष्ट फोटो हो, लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो सकते हैं।
अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो ही चस्पा करना सुनिश्चित करें। स्पष्ट मूल फोटो पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।